हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स सी हमारे मार्केट ने कैसा फॉर्म किया और आने वाले दिनों में कैसा कर सकता है। एज ए डिस्कस हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्राइस होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, माई गेट टू सी ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अप मूवमेंट दिखा सकता है। बट बिकॉज ऑफ दैट सिलिकॉन वैली बैंक न्यूज़, जिसकी वजह से यूएस का मार्केट ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। सो हमारे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा उस वाले न्यूज़ का, बिकॉज इट वाज द 16th लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड और वो एकदम से बैंकरप्ट हो गया, गायब हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से इफेक्ट हमें देखने को मिला आज के दिन पे हमें मार्केट में, दैट इज़ द मंडे ब्लड बाथ डे। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा हुआ फॉल हुआ। वाई आई एम सेइंग कि फॉल अच्छा हुआ, बिकॉज बॉटम जितना बॉटम पे आएगा उतना अच्छा है, एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा बॉटम पे कैच करने के लिए। हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस दिस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। जब प्राइस यहाँ पर था, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, आपको अगर याद होगा तो हमने बताया था कि प्राइस जो था निफ्टी एक लोअर उसके ट्रेंड में है। द मोमेंट उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो गया। सो दिस मीन दिस इज़ नाउ बिकम एन हायर हाई फॉर्मेशन, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है निफ्टी। बट स्टिल प्राइस शुड ये अच्छा खासा पुल बैक की वजह से थोड़ा बहुत अच्छा खासा मूवमेंट की तरह अच्छा खासा लेवल पे आया, यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया उसने। राइट नाउ अगेन प्राइस इज अगेन नाउ नियर दिस डिस्काउंटेड एरिया, जहाँ से प्राइस अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे कोई भी डिमांड जोन नहीं है, जो डिमांड जोन है वो यहाँ पर है, डेट इज़ अराउंड 17,000 और 16,800 के बीच में। सो प्राइस इज़ अराउंड दैट पर्टिकुलर लेवल, प्राइस इज़ कमिंग टू अराउंड दैट पर्टिकुलर लेवल, जो कि बहुत अच्छी बात है। वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे। वो भी अगर ब्रेक हो जाता है देन सीधा हमारे पास 16,000 का एक अच्छा खासा डिमांड जोन है, वहाँ पे बाय करने के लिए देखेंगे। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है देन तो फिर तो सीधी सीधी बात है, ये एक अच्छा खासा बेस है, एक्यूमुलेशन है। देन वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एट 15,000 के अराउंड अच्छा खासा डिमांड जोन है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो देन ये ब्रेक हो जाता है तो ओके। तो काफ़ी सारे डाउनफॉल लेवल्स तो काफ़ी सारे हैं जहाँ बाय करने देख सकते हैं। बट हाँ, परफेक्ट लेवल जो भी कहूँगा अभी वो यहाँ पर है। तो लेट्स सी अगर ये हायर राइज का फॉर्मेशन क्रिएट करता है कि नहीं करता। Let's see Nifty in daily time frame. Daily time frame पे it is making a structure like this lower lows का ट्रेंड अभी भी चल रहा है। विल गेट अ कंफर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर चेंज जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा, डेट इज अराउंड 17,800। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, स्ट्रक्चर विल बी चेंज, देन विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत भर के। बट हाँ, अभी डिमांड जोन पर है तो विल नॉट लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। डिमांड जोन पे है तो ऑब्वियसली विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेट्स सी एक बार, ठीक है, 5 मिनट में चार्ट देखते हैं, आज का चार्ट देखते हैं। तो आज सुबह सुबह मैंने शॉर्ट किया था, बट बट हुआ ये कि उसको मैंने सुबह सुबह ही बुक कर दिया एंड दैट वाज वेरी सैड। ठीक है, तो सुबह सुबह ही यहाँ पे अच्छा खासा शार्प अपोमेंट देखने को मिला। एज यू डिस्कस, शार्प अपोमेंट क्या होता है? इम्बैलेंस मूव होता है। सो ऑब्वियसली ये मोमेंटम फिल होते ही होते हैं और ये फिल हुआ। ठीक, अच्छा खासा फिल, मतलब ये जो मोमेंटम है वो फिल हुआ। नाउ देन ये अपने सप्लाई जोन के आसपास आया, प्राइस यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाया, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया। प्रीवियस डे जो क्लोजिंग प्राइस था वो यहाँ पर था, तो उसी को मैंने टारगेट किया और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। बट उसके बाद जो था प्राइस गिरता ही चला गया। वो अलग कहानी, ऑब्वियसली हम टॉप को हम कैच कर सकते हैं। ठीक है, हम टॉप को कैच कर सकते हैं, बट बिल्कुल बॉटम तक कैच नहीं कर सकते, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। ऑब्वियसली हम टॉप कैच करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमें निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट हाँ, इन बिटवीन ट्रेड्स यहाँ पे स्मॉल स्कैप वगैरह लेते रहते हैं, स्मॉल स्कैप वगैरह लिए थे। एट द एंड बैंक निफ्टी वॉज ऑलमोस्ट ऑन नियर इट्स सप्लाई डिमांड जोन। ठीक है, डिमांड जोन के बहुत पास आ चुका था। ठीक है, सो आई टुक दिस ट्रेड, दिस वाज द फाइनल डिमांड जोन। ये जो फाइनल था लेवल था, ये डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा था, तो ऑब्वियसली वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इसी लेवल पर। ठीक है, तो प्राइस अपने डिमांड जोन पर आया, यहाँ पे शॉर्ट किया, प्राइस आया अपने डिमांड जोन को। ये रेड लाइन जो थी वो एक तरीके से डिमांड जोन था। ठीक है, तो उसको उसने ऑलमोस्ट टच किया, वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया अपना इस ग्रीन लाइन पे। ठीक है, तो ये जो ट्रेड था वो बुक हुआ 1:8 का। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइस यहाँ अगेन आया, वहाँ पे उसने हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया, डिमांड जोन पे था। ऑब्वियसली डिमांड जोन पे है तो ऑब्वियसली लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे भी बाइंग किया। तो लास्ट में जो अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला वो डिमांड जोन से हमें देखने को मिला। देयर वाज दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, उसका भी ब्रेकआउट हुआ। बट ऑब्वियसली इतने ऊपर ब्रेकआउट पर बाय कौन करेगा? जब डिमांड जोन यहाँ पे है तो ऑब्वियसली हम डिमांड जोन पर बाय करेंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर कौन बाय करेगा? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब प्राइस को देखें तो प्राइस में काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग डिमांड्स हैं। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी इज़ ऑलरेडी नियर ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन। अगर जैसे हमने निफ्टी को देखा तो अगर हम वैसे ही बैंक निफ्टी को देखें, सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अप मूवमेंट, ये रिट्रेसमेंट, दिस इज़ अगेन एन अप मूवमेंट। तो प्राइस इज़
दिस इज़ जस्ट अ पुल बैक दिया है उसने, ये पूरा एक्यूमुलेशन जोन है, ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा। उसी डिमांड जोन के काफ़ी सारे लेवल्स हैं जो मैंने मार्क किए हैं, ठीक है। अगर उसको देखा जाए तो एक लेवल यहाँ पर है, दिस टू, उसके बाद जो सीधा लेवल है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो 39,000 तक हमारे पास दो डिमांड जोन है, एक लेवल यहाँ पर छोटा सा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद नीचे सीधा 39,248 टू 39,146, ये दो डिमांड जोन की ट्रैक करेगा, ठीक है। अगर ये पहला लेवल पे होल्ड करे तो डेट इज़ गुड, अगर यही ब्रेक हो जाता है देन कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद सीधा हमारे पास डिमांड जोन है, ये एक पूरा गैप है 39,000 से लेके, वो भी फिल हो सकता है। उसके बाद जो डिमांड जोन है वो यहाँ पर 38,000 के आसपास। उसके बाद जो लास्ट डिमांड जोन है, जिसको मैं आखिरी डिमांड जोन बोलूँगा, वो यहाँ पर है, दिस वन 38,600 38,545 तक, ठीक है। तो ये सारे डिमांड जोन हैं, आपको यहाँ पे लेवल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ये दोनों एक डिमांड जोन है, ये दोनों एक डिमांड जोन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये दोनों एक डिमांड जोन है, दो लेवल, ये दोनों डिमांड जोन की तरह करें, एंड ये दोनों आज हमें यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो लेट्स सी कल कैसे रिएक्ट करता है मार्केट। ऑब्वियसली अगर उसको 1 मिनट में देखेंगे तो वी हैव सीन अ गैप अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। तो प्राइस अगर गैप अप खुलता है तो बहुत अच्छी बात है, गैप अप खुलेगा, हम ये गैप को टारगेट करेंगे और ये जो डिमांड जोन है उसको टारगेट करेंगे। अगर गैप अप खुलता है तो गैप डाउन होता है, ठीक है, प्राइस गैप डाउन खुलता है तो देर चांस कि प्राइस वापस से ऊपर सकता है इस गैप को फिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये गैप सिर्फ बैंक निफ्टी में नहीं है, अगर हम बहुत पहले जाएँ, ठीक है, मतलब बहुत बहुत पहले तो नहीं, बट हाँ लेट्स सी, वेट आई विल लेट यू, बताता हूँ आपको कहाँ पर है वो गया। ओके, हाँ, ये दिख रहा है आपको, देयर इज दिस गैप जो इतने महीनों से, मतलब इतने महीनों से नहीं, इतने दिनों से फिल नहीं हुआ था। सो प्राइस ऑलमोस्ट आज वापस आई है इस गैप को फिल करने के लिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 1 मिनट का जो गैप था वो फिल हुआ है आज फाइनली, यहाँ पे आज फिल हुआ, प्राइस आया, उसने गैप को फिल किया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गैप सारे फिल होते हैं, तो दिस इज़ वाई ये जो गैप आपको दिख रहा है ये भी फिल होगा, एंड दैट इज़ ऑल्सो गुड न्यूज़। तो अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है अराउंड दीज पर्टिकुलर, तो डिमांड जोन पे हम बाय करेंगे, डिमांड जोन पे बाय करने के बाद ये जो गैप है उसको हम टारगेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बट हाँ, अगर गैप डाउन होता है तो विल टारगेट दिस गैप, ठीक है, बाय करके हम इस गैप को टारगेट करेंगे। गैप अप हो जाए तो हम शॉर्ट करके इस गैप को टारगेट करेंगे। तो दोनों सिनारियों में हम बाय शॉर्ट कर सकते हैं, गैप अप होगा तो हम शॉर्ट करेंगे, गैप डाउन होगा तो हम बाय करेंगे, ठीक है। सेम गोज विद निफ्टी, निफ्टी में भी यही सेम सिनेरियो है, निफ्टी भी अपने डिमांड जोन के बिल्कुल मुंह पर खड़ा है, एंड ऑल्सो निफ्टी में भी यहाँ पर एक गैप है। गैप डाउन होगा विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। गैप अप होगा विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एंड विल टारगेट दिस गैप। सेम सिनेरियो सीएनएक्स फाइनेंस में भी है, कल सीएनएक्स फाइनेंस का वो है एक्सपायरी है, तो उसमें भी सेम सिनेरियो है। अगर हम एक सेकेंड, यस, अगर हम सीएनएक्स फाइनेंस को देखें तो उसमें भी सेम सिनेरियो है, अगेन यहाँ पर भी एक डिमांड जोन क्रिएट हो रखा है, सो सॉरी एक गैप क्रिएट हो रखा है। सो सारे ही इंडाइसेस में गैप क्रिएट हो रखा है, तो सारे इंडाइसेस के गैप फिल होंगे, गैप अप ओपनिंग होंगे, बहुत अच्छी बात है, खुशी का माहौल है, गैप को टारगेट करेंगे। गैप डाउन ओपन होगा तो हम उस गैप को टारगेट करेंगे बाय करके। तो दोनों सिनेरियो में विन विन सिचुएशन है हमारा, सुबह सुबह हम ट्रेड ले सकते हैं। आइए कुछ स्टॉक्स देखते हैं। सबसे पहला है एमजीएल काफ़ी दिनों से बढ़ रहा था बट अब नहीं बढ़ रहा, क्यों? बिकॉज इट इज़ नाउ ऑन सप्लाई जोन। तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे हम अभी भी अपने एमजीएल को अपने रडार पर रखेंगे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। एक अच्छा खासा पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में इस वाले लेवल तक, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एल&टी फाइनेंस को देखा जाए तो इट इज़ होल्डिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। तो देयर इज अ चांस कि अभी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है, और ब्रेक करेगा तो उसका जो डिमांड जोन है वो है अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल 80 के आसपास। तो अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है एल&टी फाइनेंस में। ऑल्सो अगर इसी को लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो राइट नाउ इट इज़ ऑन डिमांड जोन, उसने सॉरी ट्रेंड लाइन, वहाँ से उसने थोड़ा बहुत पुल बैक लेने की कोशिश करी, एंड राइट नाउ इट इज़ ऑल्सो ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन, ये पूरे अपने डिमांड जोन के आसपास है। तो प्राइस वाले लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सो माई गेट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ पुल बैक, कल हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है, चांसेस है पुल बैक देखने के। उसके बाद विल लुक कैसे परफॉर्म करता है वो अलग सीन है। तो यहाँ पे एक लो उसका फॉर्मेशन चल रहा है, लेट्स सी कि प्राइस थोड़ा ऊपर आ जाता है तो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी टॉप पर, एंड फिर बॉटम को हम टारगेट करेंगे। नेक्स्ट इज आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, इसको देखा जाए तो ये तो गिरे ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, एंड माइट गेट टू सी अ गुड डाउनफॉल, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन यहाँ पर है, डेट इज़ अराउंड 92। तो 10 रुपीज़ का मोर फॉल हमें देखने को मिल सकता है। प्राइस वॉज स्टार्टिंग को गोइंग अप बट रिजेक्टेड, रिजेक्शन फेस करना पड़ा उसको, एंड नाउ इट इज़ फॉलिंग डाउन। तो ये प्राइस अपने डिमांड जोन तक आ सकता है
काफ़ी नीचे है उसका डिमांड जोन। ओके, नेक्स्ट इज ABC कैपिटल। ABC कैपिटल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है, उसने ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन ब्रेकआउट दिया है। नाउ इट इज कमिंग बैक फॉर अ रीटेस्ट, और रीटेस्ट पे हम बाय करने की सोचेंगे। तो उसका डिमांड जोन यहाँ पर है और उसका ट्रेंड लाइन भी फॉर्मेशन यहाँ पर है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, दैट इज अराउंड 140। ठीक है, 140 के आसपास हम इसको बाय करने का सोचेंगे। नेक्स्ट इज बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी को देखें तो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, बट बैक टू दिस पर्टिकुलर सप्लाई जोन एंड वी कैन से रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। सो हम शॉर्ट करेंगे बलरामपुर चीनी को। इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो इसने एक टनल का फॉर्मेशन किया था, उस टनल का फॉर्मेशन करते हुए उसने ब्रेक डाउन भी दे दिया, रीटेस्ट भी कर लिया। मैं गेट टू सी अ गुड डाउनफॉल। ये इनबैलेंस मूव है, ये फिलअप होते ही होते हैं मार्केट में। नेक्स्ट इज वोल्टास। वोल्टास को हम काफ़ी महीनों से, काफ़ी हफ्तों से ट्रैक कर रहे हैं। जब पहली बार अपने सप्लाई जोन पर आया था, ठीक है, जब पहली बार अपने सप्लाई जोन पर आया था इस वाले, तभी हमने ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से एक पुल बैक देखने को मिला, फिर हमें अच्छा खासा शार्प डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। ओके, कोई बात नहीं, बट हाँ वापस से आया, नेगेटिव 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 कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया उसने। यहाँ पे एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन है, तो देयर माइट बी चांस कि इसका ब्रेक डाउन करके वो नीचे जा सकता है यहाँ से। सो लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन वोल्टास। सो दीज आर द फ्यू स्टॉक्स जिसको हम ट्रेड करने की सोच रहे हैं। CNX फाइनेंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब में एक एक छोटा छोटा गैप है एट द एंड। सो विल लुक फॉर विल टारगेट दैट गैप। अगर गैप ओपन होगा तो हम शॉर्ट करके उस गैप को टारगेट करेंगे, गैप डाउन ओपन होगा तो हम बाय करके उस गैप को टारगेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस टुमारो।